सवाल ये है कि बंदे पर गुस्ल फ़र्ज़ हुआ, मर्द है या औरत है, गुस्ल जनाबत है या इहतिलाम की सूरत में गुस्ल फ़र्ज़ हुआ। गुस्ल फ़र्ज़ होने के बाद क्या इसी तरह नापाकी की हालत में बग़ैर गुस्ल किए या गुस्ल करने से पहले हम अपने जिस्म के गैर ज़रूरी बाल उतार सकते हैं? क्या हम नापाकी की हालत में अपने नाखून काट सकते हैं या पहले हमें गुस्ल कर लेना चाहिए, पाक हो लेना चाहिए, उसके बाद हम अपने जिस्म के गैर ज़रूरी बाल उतारें और नाखून काटें? इसका जवाब आज हम आपको बताएंगे कि इसका असल मसला क्या है और इसका हल क्या है। तो अगर किसी पर गुस्ल जनाबत फ़र्ज़ हो या इहतिलाम का गुस्ल फ़र्ज़ हो तो ऐसी सूरत में बग़ैर गुस्ल किए आप अपने जिस्म के गैर ज़रूरी बाल नहीं उतार सकते और नाखून नहीं काट सकते। बेहतर ये है, फजीलत ये है कि पहले आप एक मरतबा गुस्ल कर लें, बदन पर पानी बहा लें और पाक हो लें, उसके बाद अपने जिस्म के गैर ज़रूरी बाल उतार कर दोबारा साबुन वगैरह लगा कर गुस्ल करें, ये अफजल है। इसी तरह एक मरतबा गुस्ल कर लें, बदन पर पानी बहा लें और पाक हो लें, उसके बाद आप अपने नाखून उतार लें या अपने ख़त वगैरह बनवाई हो या जिस्म के गैर ज़रूरी बाल उतारना चाहें तो वो आप उतार सकते हैं। अगर आप नापाकी की हालत में अपने जिस्म के गैर ज़रूरी बाल उतारेंगे या नाखून काटेंगे तो वो नापाक ही आपके वजूद से अलग होंगे, आपके बदन से अलग होंगे और आपके जिस्म से अलग होंगे। इस सूरत में वो बाल और नाखून नापाक ही रहेंगे। इसलिए फरमाया गया है कि पहले गुस्ल कर लो ताकि तुम्हारा पूरा बदन, तुम्हारे बाल, तुम्हारे नाखून पाक हो जाएं और जब तुम उनको तराशो, काटो या जिस्म से जुदा करो तो वो पाक हों और पाकी की हालत में आपके जिस्म से जुदा हों। ये अहम मसला था जिसको डिस्कस करना और बताना ज़रूरी था। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर इसी तरह के मज़ीद मसाइल आप जानना और पूछना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं ताकि इसी तरह की हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे। वीडियो देखने का शुक्रिया। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।